नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मार्केट एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत अच्छा पैटर्न बना है और ब्रेकआउट किया है मार्केट। तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। कहाँ है ये देखने के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। पहले मैं समझा दूं आपको। देखिए मार्केट का क्या है ना कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना, बैंक निफ्टी में यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास जाता है। ये देखिए यहाँ से टूटा, ऊपर गया, रिकवरी किया, ये रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकडाउन, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, फिर उसी के पास जाके वेट करता है, थोड़ा सा वेट करता है। ये देखिए इट्स अ ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसका आज ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब मैं 5 मिनट करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, तो 5 मिनट हम लोग देखते हैं किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये देखिए हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर देखिए क्या है। अब मैं रेजिस्टेंस इसको क्यों कह रहा हूं, देखिए क्या है ना, ये रेजिस्टेंस मार्केट डाउन, रेजिस्टेंस डाउन डाउन। अब ये जो हायर पॉइंट ना, देखिए यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन में एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए क्या है ना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब उसके नीचे मार्केट ने एक और रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस और बना दिया और मार्केट नीचे आया, फिर जब ऊपर गया उसी रेजिस्टेंस से जो पहला, मतलब पहला ये है, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है। तो बार बार जिस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि रेजिस्टेंस ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी पे हम ड्रा करके बैठेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हटाता हूं, आपको पता लग गया कि रेजिस्टेंस इसी के आसपास है। ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है। अब मैं इसको हटाता हूं, तो ये देखिए लॉन्ग टर्म है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, जिस रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ये लॉन्ग टर्म का व्यू है। मतलब कि थोड़ा सा आप बड़ा प्लान, बड़ा टारगेट प्लान करना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे इंट्राडे में कैसे प्ले करना है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको 3 चीजें बता रखी हैं। ठीक है, ट्रेंड, ट्रेंड क्या है ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला, और दूसरा एंट्री, एंट्री इंपॉर्टेंट है ये दूसरा, और इसी इसी में ऐड है तीसरा जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, यहां पे थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कल मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट किया था, फिर मार्केट एक फ्लो में गया था। समझ रहे हैं ना। अब इसको समझिएगा, मार्केट अगर देखिए ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट अगर करने के बाद मार्केट वेट करके नीचे आया है, इट्स अ फेल, ब्रेकआउट फेलियर कहलाता है ये। अगर ब्रेकआउट फेलियर है तो उसको क्या करना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट अगर ब्रेकआउट फेल कर रहा है, मतलब एक ब्रेकआउट करके उसको, मतलब वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसको प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अगर ये ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट को सपोर्ट के नीचे आके ट्रेड करना पड़ेगा। और सपोर्ट कहां है ये देख लीजिए, सबसे पहला सपोर्ट आपके लिए ट्रेंड लाइन है, जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया, और लास्ट सपोर्ट आपके लिए ये है। इसके नीचे अगर मार्केट कहीं आता तो हम लोग कहते कि हाँ मार्केट का एक रेंज था, मार्केट इस रेंज के नीचे आके ट्रेड कर रहा है, अब मार्केट थोड़ा सा वीक हो सकता है। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट आता है ब्रेकआउट करने के बाद, मार्केट आता है प्रीवियस सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है। मतलब मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है अभी। समझ रहे हैं ना। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट वेट किया, ब्रेकआउट नहीं किया, नो डाउट। लेकिन यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, ये देखिए ये पैटर्न बनाता है, मतलब एक ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं आपको। यहां पे आप कर सकते हैं रिवर्सल का ट्रेड, जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है, 3 टच। ठीक, अगर वहां पे एंट्री मिलती है तो। अब देखिए क्या है, यहां पे देखिए मार्केट क्लोज कर देता है, अपने हायर प्राइस पे क्लोज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो क्लोजिंग है इसकी, क्लोजिंग जो है वो हायर प्राइस के पास है, मतलब ये हायर प्राइस के पास क्लोज हुआ। अब मार्केट गैप अप होता है। अब मैंने ये भी बता रखा कि प्रीवियस मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इसी के आसपास है, जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस है 15 मिनट मैंने जो आपको दिखाया। ठीक है, ये इसी के पास है। मतलब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, मतलब ऑलरेडी ये थोड़ा सा बायर के कंट्रोल में जा चुका है। ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड भी क्या था, यहाँ पे सबसे पहला एक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी चीज है, मैंने बता रखा है कि मार्केट जब भी प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करता है, जो प्रीवियस क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट बायर के कंट्रोल में है। ठीक है, दूसरा साइन। और तीसरा साइन है कि मार्केट का ट्रेंड भी अब, ट्रेंड यहां पे मेरे लिए ये है कि मार्केट का प्रीवियस 2 से 3 दिन का ट्रेंड अगर अप है, तो हम इंट्राडे में मार्केट को कॉल साइड ही प्ले करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप सेलिंग कर सकते हैं, मतलब अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउन है तो। बट मैं सेलिंग के लिए ज्यादा नहीं कहूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंट्राडे का भी ट्रेंड अप है, और मार्केट सपोर्ट, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट बुलिश है। हाँ, यहाँ पे मैंने अपना पुट का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या है कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग जो है ऑलवेज फास्ट होता है, उसकी वजह से मैंने अपना जो टेलीग्राम का हमारा प्राइवेट टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है वहां पे मैंने बता दिया कि अपना पुट का प्रीमियम ऐड करके रखिए, क्योंकि ये देखिए हम लोग इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे, बाइंग हम इसके ऊपर ही करेंगे और ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का भी सपोर्ट है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड भी अप है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो मेरा यही था कि अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आता ना, अगर इस सपोर्ट के नीचे आता, जब आता तब हम पुट में ट्रेड करते, वो आया ही नहीं तो हमने ट्रेड भी नहीं किया, ठीक है, हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि पुट में हमें कुछ करना है। ये हमारे लिए सपोर्ट बना, बैठे रहे। देखिए क्या है ना, मार्केट ने हाई भी लगा दिया, मार्केट ने लो भी लगा दिया। अब इस बीच में देखिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर वहां पे ऑप्शन बायर के लिए दर्द है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए क्या है, ये एक बार सपोर्ट को समझिए, ये सपोर्ट है, मार्केट में यहां पे आया, वेट किया, यहां से फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये हमारे लिए क्या है, ये ध्यान से समझिएगा, ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है, ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट। अब इस बीच में जब मार्केट प्ले करेगा ना, यहां पे ट्रेड नहीं करना होता, यहां पे देखना होता मार्केट कर क्या रहा है। क्या मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, हायर हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई बना रहा है, और प्रीवियस डे के प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास क्या जा रहा है बिना प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किए, हाँ जा रहा है। मार्केट ने लो लगा दिया, लो लगाने के बाद मार्केट का एक भी लो ऐसा नहीं है जो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा हो। अब मार्केट हायर प्राइस के पास जाता है, उसको वेट करता है, अब रिटर्न आता है, रिटर्न करने के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है यहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा लेवल है, 43,000 मान के चलिए 880 के आसपास का है, तो यहां पे हमें ट्रेड किस में करना होगा, एटीएम में करना होगा। एटीएम अब वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, मैं जनरली जब एक्सपायरी के पास होता है तो एटीएम या 100 पॉइंट आउट द मनी ही करता हूं जब मार्केट एक्सपायरी के पास होता है, क्योंकि मुझे डीप इन द मनी मुझे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए वहां पे लॉस, देखिए लोगों को लगता है कि प्रीमियम डीके नहीं होगा, बट आपको इतना भी पता होना चाहिए प्रीमियम डीके तो नहीं होगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस होता है वो ऑलरेडी बड़े होते हैं इन द मनी में। इस चीज को मैं बताऊंगा ऑप्शन ग्रीक में, ठीक है, थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरीके से मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि एट द मनी या आउट द मनी प्ले करता हूं। अब देखिए यहां पे आपको एंट्री नहीं दिख रही है, यहां पे आपको एंट्री नहीं दिख रही, बट ये है कि इसके ऊपर आप जैसे ही मार्केट ये रनिंग कैंडल जाता आप प्ले कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था, ठीक है, डाल दिया था, जिससे क्या नाम है आप कल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए आप इसको देखिए, यही वाला है, समझ रहे हैं ना, ये मैं एक मिनट इसको आपके साइड में लगा दूं तब आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए एक सेकंड बस हो गया, हाँ ये देखिए, अब देखिए यही वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे मैंने ड्रा किया था, ये येलो वाला लाइन यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्मी का ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यही मैंने ड्रा किया था और मैंने क्लियर कट बता दिया। अब इसके नीचे ये जो रेड वाला लाइन है, क्योंकि ये हमारे लास्ट सपोर्ट था, अगर मार्केट में मैंने बोल दिया कि फुल साइडवे मार्केट वेट फॉर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल हो गया, ये हमारे लिए ब्रेकडाउन लेवल हो गया, ठीक है, इसके नीचे हमारे लिए ये सपोर्ट था, ठीक है, लेकिन मार्केट उसके नीचे आया नहीं। मैं बताता हूं, अभी दिखाता हूं क्या हुआ। अब देखिए क्या है, सिंपल मैंने बता दिया ट्राइंग टू ब्रेकआउट, और मैंने वॉइस नोट के साथ क्लियर कट बता दिया किस तरीके से आपको प्ले करना है। और जैसे ही मार्केट इस पे निकलता है, यहाँ पे देखिए क्लियर कट मैंने 1 by 1 जो भी लर्निंग होता है, जो चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, सब मैंने बताया और रॉकेट की तरह मोमेंटम निकल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि उसी फ्लो में अगर मार्केट जाता है तब आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर कट बताया सपोर्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे मार्केट आ सकता है, मतलब सपोर्ट ले सकता है। अब जिस तरीके से सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ ना, ये पैटर्न बना, देखिए मैंने क्लियर कट यहाँ पे एरो से बना के डाल दिया कि ये पैटर्न बना, और मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, इसको समझिए, मार्केट बिलो ग्रीन कैंडल टिल 43,800, समझ रहे हैं ना, यहां तक 43,800 तक मार्केट आ सकता है। मैंने क्लियर कट बता दिया कि यहां तक आ सकता है, और मार्केट को आप यहां पे देख लीजिए, सिंपल वहां तक टारगेट अचीव। अब देखिए क्या है ना कि अब टारगेट तो उठा हमारे लिए, लेकिन ये मैं क्यों बताता हूं, मैं कभी भी टारगेट्स नहीं बताता हूं, लेकिन वो तभी टारगेट बताता हूं जब मार्केट का वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, इससे ज्यादा हम टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वेट करके नीचे आता तो हम बड़े इसी के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्ले कर सकते थे, बट जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, प्रीवियस ट्रेंड भी अप है और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट प्ले कर रहा है, तो वहां पे सेलिंग हमें फास्ट नहीं करनी, मतलब सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगे सर, बार बार आप इस चीज को याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप निफ्टी ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी स्टॉक जो मन करिए वो करिए,
प्रीवियस डे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये आपके लिए 100% मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करे, मतलब आपको मतलब सेलिंग से बचाए कि आपको सेलिंग कहां करना है, ये आपको एरिया मिल जाएगा। इसके नीचे ही हमको सेलिंग करना है, एग्रेसिव इसके नीचे ही होना है। यहाँ पे देख सिंपल आता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है हायर प्राइस पे। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बायर और सेलर दोनों को ट्रैप किया मार्केट। अगर जो लोग चीजों को सही से फॉलो नहीं करा, देखिए क्या है ना, यहाँ पे जाके आप ब्रेकआउट में ट्रेड लेगा लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका टारगेट है 44,000 के आसपास आपका टारगेट, तो यहाँ पे आप ट्रेड लीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, ट्रेड अगर आपको लेना है ब्रेकआउट के पास लीजिए, यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिल जाएगा जो मिलना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए तो वो फंस जाएंगे। तो निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी क्या किया। निफ्टी एक्सट्रीम बुलिश था आज, मतलब अलग ही। अब देखिए क्या है ना, यही पैटर्न, ये देखिए मार्केट यहाँ पे गया, एक हाई बनाया, नीचे आया, उसी के पास गया, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे वेट करता है, वेट करने के बाद देखिए 2 बार सेलिंग आ चुकी है, 2 बार सेलिंग आ चुकी है, मार्केट बीच में वेट कर रहा है। अब ये ऊपर निकले या नीचे निकले, इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जो मार्केट ने दिखाया भी लास्ट मोमेंटम में, किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पहले तो मार्केट का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मैंने सिंपल बता दिया कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर रहेगा तब तक बायर के कंट्रोल में रहेगा। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक हमें सेलिंग तो नहीं करना, ये हमने देख लिया कि हमको सेलिंग तो नहीं करना। ठीक है, अब मार्केट वेट करता है, वेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन का देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन। अब देखिए मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको कैच ही करें या फिर आप किए ही होंगे, बट मैं लर्निंग दे रहा हूं आपको किस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, कब कहां हमें क्या, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट गया ऊपर फिर मार्केट नीचे। अब हमारे लिए सपोर्ट है क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, लो भी इसी के आसपास है, तो ये जोन हमारे लिए ट्रैप जोन है, बल्कि मार्केट आया भी नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट क्लियर कट ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस पास जाकर फिर नीचे आया। अब देखिए क्या है ना कि अब 1 बार 2 बार 3 बार जा चुका है, उसके बाद यहाँ पे वेट करके जिस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट या बुलिश कैंडल, नो डाउट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखने का प्लेस थोड़ा सा नहीं दिया है, क्योंकि मैं छोटे स्टॉप लॉस के प्लेस कर छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना पसंद करता हूं, तो मार्केट ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव हमको नहीं दिया कि यहाँ पे हम ट्रेड ले पाए। बट हाँ, प्राइस एक्शन के साथ ही मोमेंटम हुआ, हमारी डायरेक्शन में हुआ, जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ, प्राइस एक्शन जैसा कहता है वैसा ही हुआ। तो आप इसको सीखिए, ये रदर देन आप देखिए क्या है कि ये नहीं नीचे आएगा ऊपर जाएगा, बस आप डायरेक्शन अपना क्लियर रखिए। आप ट्रेंड क्लियर रखेंगे, डायरेक्शन क्लियर रखेंगे तो एंट्री भी एक दिन कर ले जाएंगे, स्टॉप लॉस भी मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन आपका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं रहेगा कि मुझे करना किस साइड है, तो वहां पे फंसते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए प्लोन फ्लैट, फिर निफ्टी ने थोड़ा सा मार्केट में मतलब आज एक्सपायरी था तो ऐसा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मन नहीं किया मार्केट ने, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास, इसी के पास। देखिए क्या ना, यहाँ पे जब आया तो मैं हीरो जीरो करने के लिए तैयार बैठा था, बट मौका नहीं दिया, मार्केट अचानक से निकल गया ऊपर। हाँ, ये मूव अगर थोड़ा सा नीचे साइड की तरफ आया होता, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ होता, तो देखिए क्या है ना कि मैं करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं ये करने के लिए नहीं बैठा हूं कि मार्केट ब्रेकडाउन कर ही दे, अगर करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने मतलब जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ आ रहा था, अगर ये आता तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता था, बट नहीं आया, नहीं आया तो नहीं करना है, सिंपल सी बात है। मार्केट अगर वो जैसा हम चाहते थे अगर वैसा करता तो हम लोग करते, नहीं आया तो नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, इसको पोलन फ्लैग भी बोल सकते हैं, इसको वीज फालिन, मतलब जो वीज पैटर्न होता है, जो भी आप बोल दीजिए, मैं प्राइस एक्शन बोलता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे बायर आए, बायर डन होने के बाद थोड़ा सा वेट किए, फिर सेलर थोड़ा सा ट्रैप हुए, उसके बाद फिर से एक मोमेंटम आया। आज तो मोमेंटम अच्छा नहीं किया, फिर निफ्टी जिसका एक्सपायरी था फिर भी, बट कल एक मोमेंटम कर सकता है, जब सबको आज हटा दिया है, सबका लॉस करा दिया है, तब कल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अब कल के लिए हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट बार बार यहाँ से यूटर्न लिया, फिर उसी के पास जाके क्लोज किया। अगर इस बीच में कहीं पे भी ओपन होकर अगर निकलता है तो फिर से हम एक बाइंग करेंगे, अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, अभी पुट प्लान मत करिएगा। अगर बाइंग का मिलो सिनेरियो तो ठीक है, हाँ गैप अप के साथ, अगर ये गैप अप होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहीं इसके पास गैप अप हुआ ना, ये गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे आया, वेट करके निकला तो ठीक है। अगर ये प्रीवियस किसी भी स्विंग के नीचे अगर नीचे आया तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा हमको, पक्का ये ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप हुआ तो, मैं गैप अप की बात कर रहा हूं, अगर गैप अप के साथ आया तो सेलिंग मिलेगा। अगर ये फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होकर सपोर्ट लेके निकला तो ये मोमेंटम करेगा बाइंग ऑलवेज स्लोली, ये ध्यान रखिएगा, बाइंग ऑलवेज स्लोली होगा। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग में पैसा मिल सकता है, प्राइस एक्शन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।